प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं अपने इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को प्रणाम करते हुए, लव लाइट स्टार शाइन को प्रणाम प्रणाम करते हुए। हमारा ये यूट्यूब चैनल जो हमारी सभी रिकॉर्डिंग्स को प्रोवाइड करता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक मेंबर का, हर एक मास्टर का, जिन्होंने ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है। थैंक यू सो मच। आइए हम सब सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए हम सब आगे बढ़ें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी रेल्म के मास्टर, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, सभी मास्टर्स, हर एक किंगडम के, मिनरल किंगडम, एलिमेंटल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और मदर अर्थ, फादर नेचर, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी मास्टर्स को, हमारे सभी एंसेस्टर्स को, हमारे सभी गार्डियन एंजल्स को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब ने जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हम सबको भी मिले, जो समझ आपने पाई वो हमें भी मिल पाए। हम हमें अपनी चेतना के साथ आप निरंतर जोड़े रहें, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे, आपका साथ हमें मिलता रहे, और आपका गाइडेंस हमें निरंतर मिलता रहे। सभी मास्टर्स को मैं यही निवेदन करती हूँ कि जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें इस जीवन काल में। और साथ ही साथ हम हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है, हम उन्हें पूर्ण कर सकें, उसके साथ अलाइन हो सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आभार। आप निरंतर यूं ही हमें सत्य का मार्ग, इसके ऊपर चलने की आप हमें प्रेरणा दें, हम सब सत्य का चुनाव कर सके, सत्य के साथ आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, हम सबको हमारे सत्य से वाकिफ कराएं, दर्शन दें, और साथ ही साथ जो भी छुपा हुआ मार्ग है उसे हमें दिखा दें, जिस पर हमें चलना है, हमें अलाइन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी ध्यानियों का, मेंबर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। और कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो ऑन रखें, कोशिश करें तो एनर्जीज भी आती हैं। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो आज का सेशन है मास्टर्स, वो महर्षि पतंजलि जी के ऊपर है। महर्षि पतंजलि जी के साथ हमने क्रिया योग के बारे में जाना, महाभाष्य, महावाक्य इन्होंने लिखा। ये योग दर्शन के बहुत बड़े मास्टर हैं, और साथ ही साथ हम सबको योगा से, योग अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने अपने ध्यान से हम सबको जोड़ा, हम सबको बताया, बहुत सारी चीजें इसके इसके द्वारा हम सबको क्लियर होती जा रही हैं। तो इन्होंने जब ये महर्षि पतंजलि जी ने जब ये योग का इसको लिखना शुरू किया, तो बेसिकली मैं ऐसा कहूंगी कि मास्टर्स इन्होंने इसके साथ चार पद हम सबको बताए। पहला पद है जिसे हम कहते हैं समाधि पद, जिसको अभी हम आज पूर्ण करेंगे मास्टर्स। आज इसके पूरे 10-11 पॉइंट्स हैं जो हम आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इनके जो 51 सूत्रों में से हमने 40 सूत्र कर चुके हैं समाधि पद में। इसके बाद आता है साधना पद मास्टर, साधना पद में 55 सूत्र हैं। इसके बाद विभूति पद, विभूति पद में भी 51 सूत्र टाइप है। और उसके बाद शायद 34 सूत्र हमारे कैवल्य पद में है। तो इन्होंने चार पद बताए हैं, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। तो अभी आज हम आज हम समाधि पद इसको पूर्ण करने वाले हैं। तो एक पद पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है मास्टर्स, इसके सूत्र बहुत बड़े हैं, और इसको समझने के लिए भी शुरू शुरू में जैसे होता है ना, कोई भी सेट नहीं होता है, अब नई चीज करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन समझने की बात, ये समाधि क्या है, समाधि की भी बहुत तरह की समाधियां होती हैं। तो यहाँ पे जो आज हम चर्चा करेंगे समाधि के ऊपर ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाकर, तो मैंने जो स्लाइड बनाई है, जैसे क्योंकि वो इसमें 10-11 पॉइंट्स हैं, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में मैं इसको लिखा हुआ है, संस्कृत के श्लोक हैं जो मैं उसका उच्चारण करूंगी। कोशिश है
कोई त्रुटियां हो तो माफ करिएगा मास्टर्स। एक मिनट। हम्म, एक मिनट दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। कोशिश करेंगे जो मेन मेन पॉइंट है उसको वो समझें। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो और कंफ्यूज होंगे, तो बेटर है कि जो छोटा छोटा है उसको ही समझने की, जो मेन पॉइंट है उसको समझ लेंगे ना। जैसे होता है ना कि आप 10 बातें करो, उससे अच्छा एक जो सॉलिड एक बात है वो समझ ले अगर, बस उसके बाद आपको उसकी उस ज्यादा उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर बस ध्यान दे दे तो उससे भी काम हो जाएगा। ओके, सो हेयर इट इज मास्टर्स। तो ये 41 से लेकर 45 इसमें सूत्र है, उसके बाद 46 से 50, सॉरी 51 लिखना था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, 51 सूत्र है। और इसके आगे हम जाएंगे। 6 तरह की समाधि होती है, तो पहले थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगी, उसके बाद हम बाकी के पॉइंट्स पे जाएंगे। तो यहाँ समाधि के बारे में बताया है, ऐसे कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समाधि के बारे में बताया है, 2 तरह की समाधि है मेन, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि जो जिसका जिसका कोई बीज हो उसको सबीज कहते हैं, बीज के साथ, राइट। और जो निर्बीज हो, बिना सीड के, बिना किसी कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। तो बिना बीज के, इसलिए उसको निर्बीज कहते हैं। अब हम जब बात करते हैं समाधि की, तो सबीज समाधि में संप्रज्ञता समाधि आती है और असंप्रज्ञता समाधि। मतलब यहाँ पर पहला जो संप्रज्ञता समाधि है, जहाँ पर ऐसा कहेंगे कि पहला पॉइंट है सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। और असंप्रज्ञता समाधि में निर्वितर्क समाधि, जहाँ पर निर्विचार समाधि आनंद के साथ, सॉरी, निर्वितर्क समाधि में वितर्क से विचार तक, राइट। और निर्विचार में विचार से आनंद तक, फिर आनंद से अस्मिता तक। तो आनंद टू अस्मिता और अस्मिता टू निर्भीक समाधि। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में है। और जब 10वां पॉइंट है वो है निर्बीज समाधि के अंदर आता है, 9वां पॉइंट, 9 के बाद 10वां धर्म मेघा समाधि, और उसके बाद आता है कैवल्य पद। तो यहाँ पे जो द्वैत और अद्वैत की बात भी की गई है मास्टर्स, तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। और गुण और निर्गुण, इसका मतलब सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण गुण मतलब, सगुण का मतलब होता है कि गुणों के साथ, निर्गुण का मतलब बिना किसी गुण के, जहाँ पे ना सेंसेस है, ना रूप रंग रेखा भाव कुछ भी नहीं, तो उसको निर्गुण कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं समाधि की, तो 2 तरह की समाधि होती है, जिसमें हम निर्गुण ब्रह्मांड की बात करते हैं, जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। बिना किसी विकल्प के, बिना कोई विचार के, कोई भी थॉट प्रोसेस के, उस स्टेट में जब आप समाधि में आते हैं तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और ये सगुण ब्रह्मांड जो है वो बेसिकली लीड करता है सविकल्प समाधि। मतलब जब हम गुण के साथ, जब हम उस ब्रह्मांड की बात करते हैं और हम बात करते हैं समाधि स्थिति की, तो हम इसमें मतलब सारे विचारों के साथ, जब हम विचार पर ध्यान देते हुए, हो सकता है कि कोई विषय वस्तु हो, कर्ता हो, कार्य हो, राइट, उसके ऊपर जब आप सोच विचार करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम जब किसी विचार पे विश्लेषण करते हैं, ध्यान में, हम ध्यान में है लेकिन कोई विचार आ गया और उस पे हम मनन कर रहे हैं, तो इसको हम सविकल्प समाधि कहते हैं, ध्यान में जाने के लिए। तो ये मास्टर्स, ये हिमालयन योगा अकेडमी से मैंने लिया हुआ है, तो ये मैंने नहीं बनाया है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कहाँ से ये मैंने लिया है। तो क्रेडिट उनको जाता है, ये मेरे को नहीं जाता इस बात के लिए। बाकी जो स्लाइड्स दूसरी वाली है वो तो मैंने बनाई है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने वहां से उसको कॉपी किया है, सो दैट आप लोग उसको समझ पाए और मैं इसको समझा पाऊँ आसानी से। तो जैसे कि इसमें 8 ब्रांचेस हैं योगा की, जो हमारे महर्षि पतंजलि जी ने भी बताया कि 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम अष्टांग मार्ग कहते हैं, और उसके वराह उपनिषद में ये बताया गया है। सो समाधि रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर द मेडिटेटर merges with its object of focus and transcends the self altogether to a higher understanding। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो वस्तु है, उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते करते हम
समाधि स्थिति में हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी चेतना का जो विस्तार है वो होता है, और हम गहन साधना में के साथ, गहन ध्यान के साथ, हम हमारे अंदर एक हायर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हमारा चित्त जो है वो और बेहतर काम करता है, बहुत सारी चीजें समझा पाता है हमको। तो घेरंड समाहिता, इसमें बताया गया है कि राजयोग के अंदर 6 तरह की समाधियां होती हैं। एक ध्यान समाधि, जो शांभवी मुद्रा के साथ कर सकते हैं, जो संभव मुद्रा करते हुए ध्यान लगता है। दूसरा है नाद, जो खेचरी मुद्रा के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जब जीभ को आप ऊपर लगा लेते हैं। रसानंद, जहाँ पे भ्रामरी मुद्रा है, तो आप आवाज निकालते हैं ना उसमें से, उस तरह से, तो रसानंद, तो आनंद आता है। लय, तो योनि मुद्रा आप जब करते हैं तो कई जो महर्षि पतंजलि जी ने भी बताया, जब हम समाधि स्थिति में जाते हैं तो कई बार गहन समाधि स्थिति के लिए ध्यान साधना, ध्यान की मुद्राएं, कई बार मुद्राएं बनने लगती हैं और हठ योग होने लगता है। तो ये सब भी होता है, तो ये सब भी समाधि की स्थितियां होती हैं समाधि तक रीच करने के लिए। भक्ति मार्ग भी एक मतलब एक कैसे बोले, एक पाथ है, एक मार्ग है। और मनोमूर्छा, तो ये ट्रांस, मतलब आपका जो मन है उसको भी पता नहीं चलता, वो ट्रांस में चला जाता है, और आपको ना शरीर का ध्यान होता है, आप एकदम ट्रांस में होते हैं। और साथ में दूसरी चीज, आप चैनल करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये भी होता है, ट्रांस में होते हैं आप। तो ये कुछ समाधि की स्थितियां हैं, और इसमें हर एक उसकी मतलब बताया गया है उसका मतलब। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अगर किसी को बाद में समझने की इच्छा हो तो। आप इसमें 3 लेवल है, जैसे पहला लेवल जो है सबीज समाधि में, अगर हम इसकी बात करें, सबीज समाधि में सवितर्क समाधि, दूसरा है सविचार समाधि, तीसरा है सानंद समाधि, चौथा है सा अस्मिता समाधि। अब हम लेवल 2 में जाएंगे तो निर्विकल्प समाधि। जब निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो आप ईगो संस्कार के साथ, अहंकार के साथ, आप ये हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, लेकिन इसमें भी आपके जो ईगो है, संस्कार है, ये डिसॉल्व उसको आप कर देते हैं, और सिर्फ चेतना बाकी रह जाती है। तो किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, निर्विकल्प, बिना विचार के, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी चीज के, तो आपका चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है, और हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है। आप हर चीज सिर्फ अवेयर भाव से देख रहे होते हैं, उसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वैसे ही जब हम तीसरे लेवल की बात करते हैं मास्टर्स, तीसरा लेवल है धर्म मेघा समाधि। तो धर्म मेघा समाधि ये एक हाईएस्ट लेवल की समाधि है मास्टर्स, जहां पर जब आप ये दोनों लेवल पार कर लेते हैं तो आपके अंदर ये धर्म की उत्पत्ति होने लगती है। धर्म मेघा मतलब आपकी जो जो दिमाग जो सोचता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चित्त आपका बताता है, धर्म के साथ आपको जोड़ देता है। आपके अंदर का जो सत्य है वो उजागर हो जाता है, और आपको आपका, जैसा हम बोलते हैं ना, हम लोग कितनी इस पे स्ट्रेस देते हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए, इंट्यूशन आपका जागृत है या नहीं है, या फिर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं कि धर्म के साथ काम करें। क्यों क्यों इसलिए हम इस पे स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमारे जो ऊपर के चक्र हैं, फिफ्थ मतलब हार्ट के अलावा, यहाँ पर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और हमारा सेवेंथ जो मेन चक्र है, हालांकि बहुत 114 चक्र है, लेकिन उसके अलावा हम जब इन चक्रों की बात भी करते हैं तो हर एक चक्र के साथ चेतना है, वो चेतना उजागर होती है। और जब ये इनकी सफाई होने लगती है, हर एक चक्र की, और नाड़ियों की शोधन होता है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आपका इंट्यूशन बढ़ता है, तो आपके अंदर धर्म की ये उत्पत्ति कैसे होने लगती है। आपका पांचवा चक्र जागृत हो गया, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओपन हो जाता है, जो साउंड है। जब हम महर्षि पतंजलि जी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना कि साउंड की बात करते हैं, आपके गले की आवाज की बात करते हैं हम। और इस गले को हम कैसे, जिस बोलते हैं ना माँ सरस्वती रहती है आपके गले में, माँ सरस्वती विराजमान है, ज्ञान की देवी, और ज्ञान का उद्भाव तो कहाँ से होता है, यहाँ से ही होता है मास्टर्स। तो जब हम महर्षि पतंजलि जी की भी बात करते हैं तो महाभाष्य के उन्होंने, जब उन्होंने महावाक्य लिखा, उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जो चीज सबसे पहले आई वो था, एक साउंड कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक साउंड कंटिन्यूअस जो ओमकार का साउंड है, चाहे आप उसको अल्लाह बोले, ओम बोले, एक ओमकार बोले, एक जीसस बोले, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन एक ओम का साउंड कंटिन्यूअसली, ओमकार ध्वनि निरंतर चल रही है, नाद चल रहा है, और ये जो नाद है ये हर तरफ विद्यमान है। और ये आपकी जो वॉइस होती है ना, जब
देखिए, हम नॉर्मल बोलचाल में हम बातचीत करते रहते हैं, जैसे अभी ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है मास्टर्स, मैं क्लास में गई भी नहीं हूँ अभी, है ना। मतलब मैं वो सेशन शुरू भी नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ, अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो उसमें ये चीज समझ में आई मुझे कि हमारा अंदर जो ये गला है, हम बोलचाल की भाषा में हम इसका उतना उपयोग नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे हम साधना करते हैं और जब हम लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, हमारी आवाज ना लोगों को जोड़ती है। हमारी आवाज में शक्ति होती है जो सबको एकत्रित करती है। और ये एकत्रित, जैसे बोलते हैं ना कि एक महापुरुष आया और उसने इतना कार्य किया कि जो उसके साथ के लोग, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो चला जाता है तो पता चलता है कि उसने क्या काम किया। आप समझ रहे हैं? तो ये जो कार्य है ये कैसे होता है, उसकी आवाज से उसने पूरे जग को एक कर दिया। राइट। और वो आवाज आपके अंदर यहीं पे विद्यमान है। और ये जब आवाज निकलना शुरू होती है मास्टर्स, तो ये आपको धर्म के साथ जोड़ देती है। आपका इंट्यूशन जागृत हो जाता है। आप सत्य का भाष करते हैं, सत्य निकलता है। सत्य आपको क्या करता है, आपके अंदर के जितने भी कर्म थे जो अभी तक, वो जलने लगते हैं। जो भी पास्ट कर्मास थे, आपने सब कुछ बर्न कर दिए। जब सब कुछ बर्न हो जाता है, आपकी मेमोरीज भी बर्न हो जाती है, मतलब पुरानी सारी चीजें भी, उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब आप सिर्फ अवेयरनेस अवेयरनेस मोड में है, टोटली। आप कोई जजमेंट नहीं पास करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, सेंसेस का भी नहीं, मतलब आपकी हर इंद्रियां, अति इंद्रिया शक्तियां भी, आपको पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, मैनिपुलेट भी नहीं करते। आप सिर्फ उस साधना में होते हैं, समाधि स्थिति में। और तब उस स्थिति में आपके अंदर ये जो सबसे हाईएस्ट वर्च्यू वाला जो पॉइंट है, धर्म मेघा समाधि, ये उत्पन्न हो जाती है मास्टर्स। तो ये सबसे लास्ट लेवल है जो समाधि की स्थिति है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी इन शॉर्ट। तो अब हम अपने उसमें जाएंगे, महर्षि पतंजलि जी के साधना में, आई मीन सूत्रा में। सॉरी, एक मिनट। तो ये कुछ चीजें आपको बताएं सो दैट आप लोग को पता रहे कि मैंने अभी क्या बात की है। ये इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसको आप लोग को बताने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा समझाने की। क्योंकि इसको ऐसे ही समझा पाएंगे, समझ पाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। आई थिंक ये वाला पॉइंट। ओके। आप लोग देख पा रहे हैं मास्टर्स? सब देख पा रहे हैं, दिख रहा है? ओके। गिव मी अ थम्स अप अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मास्टर्स। ओके। थैंक यू सो मच। ओके। सो पहला पॉइंट है सूत्रा का। जिस तरह एक शुद्ध क्रिस्टल आसपास खड़ी वस्तुओं के रंग या आकार ग्रहण कर लेता है, उसी तरह संज्ञात्मक अवशोषण तब होता है जब चेतना के उतार चढ़ाव विभिन्न तरीकों से कम हो जाते हैं और उनका संबंध अप्रभेद्य हो जाता है। जस्ट एज अ प्योर क्रिस्टल assumes द कलर और शेप्स of objects standing nearby, so cognitive absorption occurs when the fluctuations of consciousness having dwindled by various means nor known and their relationship becomes indistinguishable। मतलब इसमें जो पहला श्लोक है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, सीनावृत्तर अभिजातस्य इव मनेर गृहतर ग्रहाणा ग्रहेषु तत् स्था तद अंजना नता समापति, मतलब समाप्ति। तो मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि जैसे जैसे एक शुद्ध क्रिस्टल जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आसपास जो भी चीजें रखी होती हैं, खड़ी वस्तुएं, किसी भी रंग की हो, किसी भी आकार की हो, वो क्रिस्टल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, उस रंग का दिखने लगता है। राइट। अगर कोई ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल रखा हुआ है तो वो उसके आसपास जो चीजें उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को, वो जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, वैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही वो इंसान होगा, वैसा बन जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर अनार अच्छा है तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर एक सड़ गया है तो बाकी सब भी सड़ जाते हैं। वैसे ही अगर कोई क्रिस्टल जो भी आसपास की चीजें रखी हुई हैं उसको ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो वहां पे रखा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं क्रिस्टल्स को साफ करना चाहिए। अपने सॉल्ट रिचुअल्स जो हम बताते हैं, प्रोटेक्शन रिचुअल्स ये सब करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अपनी चारों तरफ की जो चीजें हैं, जब हम नमक के पानी से नहाते भी, हम नहाते हैं, नॉर्मल भी नहाते हैं जैसे पानी से, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, डेली साफ करते हैं।
तो इसलिए साफ करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसी तरह एक शुद्ध क्रिस्टल उसके आसपास की रखी हुई चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें जो प्रैक्टिस करने के लिए बात कही है कि अपना ध्यान हमें ऐसी जगह पर केंद्रित करना चाहिए जो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सके। तो इसलिए कोशिश करें कि शुद्ध क्रिस्टल के समान बनने के लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करना है, या तो शिव लिंग के स्टोन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वो चारों तरफ की जो चीजें हैं उसको ही रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो जो योगी है, सॉरी, हाँ, तो इसमें समाधि को अटेन करने की जो प्रोसेस बताया गया है कि अपने चित्त को शांत कर कर हम सबको क्या करना चाहिए कि अपने परसेप्शंस को भी, अपने इंद्रियों को भी, हमारे जो कंसेप्ट हमने बैठा के रखे हैं दिमाग में वो, और जो जितनी भी याददाश्त हैं उनको भी, उन पे भी कई बार इतनी सारी चीजें हिलती डुलती चल रही हैं हमारे अंदर कि हम सब कभी यहाँ कभी वहां, किसी ने कुछ बोला तो उसकी सुन लिया, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो जिसने जो सुना वो वैसा उसको उस तरह से बिहेव करता है। तो जब हम अपने चित्त को शांत करते हैं, तो शांत करने के लिए समाधि में जाने के लिए उन्होंने जो प्रैक्टिस बताई है कि अपने दिमाग को पूरी तरह आपको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या तो एक कैंडल आप जला सकते हैं, दिए को जला सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, है ना। जब हम फोकस करने को बोलते हैं तो त्राटक होता है, राइट। और धीरे धीरे आप उसको ग्रहण करते हुए आंख बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे आप खुली आंखों से भी, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, दो तरह की चीजें होती हैं जो आगे चलकर अभी आएगा, कि आपने फोकस किया, आपने सभी समाधि की तरफ जाने के लिए आपने क्या किया, विषय वस्तु को चूज किया और उस वस्तु पर अपने ध्यान केंद्रित किया। तो इधर पे भी वही बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, किसी वस्तु पे आपने ध्यान केंद्रित किया और उसके साथ उसी, आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, उसके साथ क्या आ रहा है सब उसके बारे में ही सोचना है। सपोज मैंने आप सबको कहा कि अब आप अपने शिवलिंग को देखिए जो आपके घर में रखा है, या आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो आप सिर्फ लिंग पर ध्यान लगाकर, शिवलिंग पर ध्यान लगाकर आप बैठिए। आप सिर्फ उस पर ध्यान लगा तो आपको उसके साथ उसका कलर दिखेगा, उसका शेप दिखेगा, साइज दिखेगा, आपको उसके साथ वो किस तरह से बना है वो दिखेगा। धीरे धीरे आप उसके विचारों में खोकर आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको अपने इस भाव में आप अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करिए। जब आप गुरु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आप अपने उसको हृदय पर स्थापित करिए, अपने हृदय में उनको बिठाइए और उसको एक प्योर क्रिस्टल के जैसे चमकने दीजिए। तो अगर सपोज मैं अब बोलती हूँ कि हमने महाअवतार बाबा जी के बारे में इतना सुना है, हमने जितना महर्षि पतंजलि जी को जितना ना सुना होगा, मतलब सुना है, ऐसा नहीं कि नहीं, उनके साथ उनको कम हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने महाअवतार बाबा जी को तो सभी ध्यानियों ने मतलब अपने दिल दिमाग में अंकित करके रखा है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग उनकी छवि को देखिए और अपने हृदय में वास करा लीजिए, तुरंत आप लोग, एक क्षण नहीं लगेगा आपको उसमें अपने अंदर भीतर बिठाने में। तो वैसा आप करके उसको ये महसूस करिए कि वो एक क्रिस्टल के समान चमक रहे हैं। अपने अपने हृदय पर उसको स्थापित कर कर आप, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं, आई एम दैट आई एम, जैसे बोलते हैं ना, कि आप उसमें अब्जॉर्ब हो जाइए, उसमें आप विलीन हो जाइए। दूसरा है 42, जब हम बात कर रहे हैं द कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन वेयर इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर हम विषय और वस्तु की बात कर रहे हैं। द कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन वेयर इन subject object identification is mixed with spontaneous words objects knowledge about material objects is known as savitarka samadhi, samadhi with reflection। इसमें बताया गया है संज्ञानात्मक अवशोषण, जिसमें विषय वस्तु की पहचान सहज शब्दों, वस्तुओं और भौतिक वस्तुओं के बारे में ज्ञान के साथ मिश्रित होती है। उसे सर्वतर्क समाधि के रूप में जाना जाता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के साथ समाधि। मतलब आप कोई भी चीज पर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप देख रहे हैं और उसके बारे में ही उससे जुड़े हुए जो शब्द है वो आ रहे हैं आपको, और उसी तरह की जो भौतिक वस्तु है उससे जुड़ी हुई उसका ज्ञान आपको, ये सब कुछ मिला जुला जो है इसे सवितर्क समाधि, मतलब इसमें विचारों के साथ, तर्क के साथ आप लॉजिकल रीजनिंग भी डाल रहे हैं, तर्क की बात आ गई ना, तो तर्क के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, विचारों के साथ आप उस समाधि के अंदर आप घुसने की कोशिश करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो इसमें 42 जो श्लोक है,
तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकालपय समर समकीर्ण सवितर्क समाप्ति। ये मास्टर्स बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। एनी हाउ, यानी कि चश्मा लगाने की जरूरत है मधु जी को। एनीवे, सो मास्टर्स ये था आपका 42nd पॉइंट। और इसमें उन्होंने बताया है कि 4 तरह की ग्रेडेशंस हैं। इसमें बताया है सवितर्क समाधि। महर्षि पतंजलि जो जो लिखते हैं कि जो समाधि की स्थिति है, इसमें पतंजलि जी ने बताया संप्रज्ञाता समाधि, जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसको बताया गया कि ये वस्तु ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यानी कि आपको इस पर ध्यान केंद्रित करना है, वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसके 4 तरह मतलब ग्रेडेशंस हैं। तो इसमें पहला क्या है, सवितर्क। तो आप क्या कर रहे हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट डिपार्टिंग फ्रॉम अ मटेरियल ऑब्जेक्ट विथ रिफ्लेक्शन। तो आप सवितर्क तर्क के साथ आप किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे उस ध्यान के भीतर प्रवेश करते हैं, वस्तु को छोड़ते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए, सब लॉजिकल सब भाव आते हुए आप क्या कर रहे हैं, तर्क के साथ अब धीरे धीरे आप रिफ्लेक्ट करते हुए आप उसके भीतर जाते हैं। सपोज मैंने अगर आपको कहा कि अब आप लोग अपने दिमाग में कमल को आप देखिए, राइट। इमेजिन करिए, कल्पना करिए एक कमल, सुंदर से कमल का। सबके मन में किस प्रकार के कमल आ गए, कल्पना शक्ति से आपने कौन से कमल को उकेरा। अब उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। आप क्या आएगा, आपको उसकी खुशबू आएगी, उसका रूप रंग निखार, कितना खिला हुआ है कितना कम है, उसकी पेटल कैसी है, पत्तियां कैसी हैं, आपको हर चीज दिख पाएगी अपनी कल्पना से, आंख खोले खोले भी आप कर पाएंगे, राइट। निर्वितर्क, अब डिपार्टिंग फ्रॉम अ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट रिफ्लेक्शन। अब आपने क्या किया, निर्वितर्क। अब आपने सिर्फ वस्तु को देखा, उस पर आपने जजमेंट क्रिएट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया क्रिएट नहीं की, उसके बारे में आपने सोचा नहीं, आपने सिर्फ उसको, उस वस्तु को देखते रहे और धीरे धीरे आप सिर्फ समाधि में चले गए। दूसरा है सविचार समाधि। इसमें क्या, डिपार्टिंग फ्रॉम अ सटल ऑब्जेक्ट विदाउट रिफ्लेक्शन। तो आप सविचार समाधि, किसी सूक्ष्म आप चीज को देखते देखते आप विचारों के साथ आप ध्यान में चले गए। निर्विचार मतलब सूक्ष्म चीजों को देखते हुए आप बिना किसी विचार के आप ध्यान समाधि में चले गए। तो ये है पहला लेवल जिसे हम समाधि कहते हैं। और ये सवितर्क समाधि के साथ इसको जोड़ा गया है। तो आप अपने आप और मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के बीच में इस पर ध्यान केंद्रित करिए। और जो आपके सोच विचार, जब सवितर्क समाधि की बात करते हैं तो गहन सोच आपको सवितर्क समाधि के साथ आती है। तो आप मतलब जैसे होते हैं ना कि हर तरह से, जब हम किसी ऑपरेशन थिएटर में किसी चीज को जानने के लिए, एक साइंटिस्ट है या सर्जन है, डॉक्टर, वो क्या करते हैं, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या बीमारी हो गई। किसी इंसान को अगर कोई बीमारी थी, वो मर गया, तो कैसे हम सब ने ये डिजीज उसको फाइंड आउट किया, जब तक कि उसको डायसेक्ट नहीं किया गया, उसको पता नहीं लगाया गया। जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ था, ये सब डॉक्टर्स लोग कैसे, आई थिंक ये मेरे को लगता है लियोनार्डो डा विंसी का ही था कि आई थिंक यही था कि वो डेड बॉडीज को लाकर, जो मर जाते थे किसी बीमारी से, तो पानी में बहा दिया जाता था, ऐसा कुछ रहता था। तो उसको लेकर आते थे और फिर वो छुप कर लेकर आते थे, उसको डाइसेक्ट करते थे, देखते थे कि उसके शरीर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके। तब ये जो डिजीजेस की पता लगी कि हाँ ये डिजीज है, ये बीमारी थी, ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, विश्लेषण किया, पूरी तरह से चीर फाड़ करते हुए उस चीज का पता लगाया। तो ध्यान में भी वो यही कह रहे हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था मास्टर्स, ओके, समझाने के लिए। वैसे ही सवितर्क समाधि में भी तो आपकी जो सुप्रा कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स हैं, आपको उसको इस्तेमाल करना होता है और धीरे धीरे आप गहन साधना में आप समाधि स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। और तो इसमें लिखा हुआ है, द विजिबल और मटेरियल ऑब्जेक्ट माइट बी द फॉर्म ऑफ अ सेंट, अ यंत्रा, एनीथिंग फ्रॉम नेचर। सच थिंग्स आर ऑफन टेकन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस। तो आपको क्या करना है, ध्यान साधना में आप किसी गुरु को आप कर सकते हैं, श्री यंत्र को यूज कर सकते हैं, या कोई यंत्र है उसको यूज कर सकते हैं, नेचर से कोई भी चीज लाकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और उसके बारे में गहन विचार करते करते आप ध्यान में डूब सकते हैं, मतलब समाधि में जा सकते हैं धीरे धीरे। So these are not the result of wandering thoughts or vague ideas as in ordinary thinking.
तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सोच विचार करते करते आप ये सोचते सोचते फिर कहाँ 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 चले गए। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना है। और उस स्थिति को ये बता रहे हैं कि हर एक मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ और एक फोर्स के साथ, एक इंसाइट के साथ कि आप उसको जो बिल्कुल यूनिक है, कि आपको गहन साधना में आपको प्रवेश करना है। तो तब आप जाकर समाधि को अचीव कर पाते हैं। तो इसमें और कई बार क्या हो सकता है कि आपके अंदर उस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए कई अलग अलग विचार आ सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब किसी ने आपको सोचाया नहीं है, बताया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको बताती हूँ कि कल मैं जब ये पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे ये ख्याल आया। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप राम सीता और लक्ष्मण की बात करते हैं, ये क्यों आया मैं आप लोग को बताती हूँ। 42 पे है हम लोग। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम राम और सीता की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, रावण उसको उठाकर लेके गया, सीता जी को उठाकर लेके चला गया। राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो सीता क्या हो गई, आत्मा हो गई, आपकी आत्मा को ही लेके चला गया। और उसके बाद राम जो है वो उसके लिए ले जाते हैं। मदद करने के लिए यहाँ पर कौन है, भगवान शिव के जो अवतार के रूप में उनको माना जाता है, हम हनुमान जी को भी बोलते हैं। तो मास्टर्स बात यह है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने संजीवनी बूटी लाई, राइट। तब जाके लक्ष्मण जी को उन्होंने जागृत किया। मतलब यहाँ पे अगर हम लक्ष्मण जी की बात करें, लक्ष्मण जी जो अगर देखा जाए, वो शेष नाग के अवतार कहे जाते हैं, राइट। तो चाहे आप उसको वासुकी नाग कहें या जो भी आप बोलना चाहें, तो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो लक्ष्मण के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। उसको उठाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए कभी कभी हमें हनुमान जी जो है वो हमें संजीवनी बूटी, जो पहाड़, पहाड़ कहाँ पर है, पहाड़ यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर जाकर हमको वो वहां पर वो पहाड़ उठाकर लाते हैं। मतलब शिव से वो चीज लेकर आते हैं, वो बूटी लेकर आते हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी में जो एनर्जी है उसको उसका उत्थिष्ट करवाते हैं। मतलब उठो, अब उठो, जागो। तो वो जाग जाते हैं, राइट। तो आप हर प्रकार की लड़ाई आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर हर प्रकार की सिद्धियां आ सकती है, किससे, कुंडलिनी शक्ति से। तो ये पढ़ते पढ़ते जब मैं इसको सिर्फ पढ़ रही थी तब मेरे अंदर ये ख्याल आया। आप समझ रहे हैं। तो ये किसी ने मुझे बताया नहीं, किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये विचार आ गए, ये मेरे विचार थे जो मुझे आए उस समय पढ़ते पढ़ते। तो ये मैं बता रही हूँ, उसका कारण ये दूसरी भी चीजें हो सकती, लेकिन अचानक से आ गया एकदम कि वो आत्मा थी, आत्मा को लेकर चले गए। तो आत्मा जब शरीर से अलग होती है, आप राम से अलग हो रहे हैं, तो वो बिछो जो शरीर और आत्मा का जो मिलन था, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति, इसलिए लक्ष्मण साथ में है। और हनुमान जी की बात करते हैं, हम अपनी सांस को हम हनुमान जी बोल सकते हैं। तो हम अपनी सांसों को जब साध लेते हैं तो हम समाधि स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन विषय वस्तु उस समय, हमारी विषय वस्तु कुछ और हो सकती है, हम उस पर साधना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ साथ हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट विचार आ रहे हैं मास्टर्स। और ये विचार बहुत हाइयर लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो यही बताई गई है प्रैक्टिस, उसमें बोला गया है कि जब आप ध्यान करें तो आप एक फॉर्म विजुअलाइज करें। एक विजुअलाइज फॉर्म पर आप ध्यान केंद्रित करें, अपनी आंखों को खुली रखें उस मटेरियल ऑब्जेक्ट पर जो आप जिसको देख रहे हैं, जो विजिबल है। और जैसे कि सपोज एक कैंडल ले लें, जलती हुई जो उसकी फ्लेम है उस पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर आप शिवा लिंगम पर, जो उसका पत्थर है, शिव का जो पत्थर है, जो जब हम शिवलिंग की बात करते हैं उस पत्थर पर ध्यान केंद्रित करें। और उस को देखते हुए क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करिए, वो विचारों को आने दीजिए। और ये एफर्टलेसली हो, आप उसको फोर्स मत करिए अपने आप को। तो आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करो, एक्सहेल करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें। और इसी को आपको क्या करना है, इसको ध्यान क्रिया में सिखाया गया, बाबा जी क्रिया योगा लेवल 1 में इसको प्रैक्टिस करने की बात की गई है। अब मैं 43 पे जाऊंगी मास्टर्स। तो 43 का जो श्लोक है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपा शून्यवा अर्थमात्रा निर्भासा निर्वितर्का। तो अब इसमें बताया गया है, जो इंग्लिश में है, द कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन वेयर इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेल प्यूरिफाइड, और वेल प्यूरिफाइड ऑफ impressions, and one has become as it were empty in one's own form, only shining without reflection, is निर्वितर्क समाधि।
तो मास्टर्स ये हिंदी में भी है, मैं दिखा रही हूँ। संज्ञानात्मक अवशोषण, जिसमें विषय वस्तु की पहचान छापों से अच्छी तरह से शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति अपने आप में शून्य हो जाता है, केवल प्रतिबिंब के बिना चमकता हुआ निर्वितर्क समाधि है। तो बेसिकली हम बिना रिफ्लेक्शन के, इसमें यहाँ बताया गया है कि आप समाधि में चले गए हैं, अब्जॉर्प्शन विदाउट द अकम्पनीमेंट ऑफ थॉट, बिना किसी विचार के आप समाधि में प्रवेश कर रहे हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विचार के। और तब ये जब स्थिति ऑकर होती है तो आप क्या कर रहे हैं, आपने जो गहन सोच थी उस पर भी रोक लगा ली है, राइट। जो उससे जुड़े हुए विचार आ रहे थे, ज्ञान आ रहा था, आपने उसको भी छोड़ दिया है। तो जो कंसेप्ट थे वो भी आप, जैसे मैंने अभी बताया आपको कंसेप्ट, कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कंसेप्ट है, राइट। कि हमने उसको लक्ष्मण के रूप में बोल दिया, कंसेप्ट हो गया, राइट। उसको भी छोड़ दिया हमने। अब हमने इसको भी नहीं ध्यान दिया इसके ऊपर। और हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे हम बिना किसी गहन सोच विचार के, किसी जजमेंट प्रतिक्रिया के, हम गहन साधना में, हम समाधि स्थिति में बिना विचार के, हम लॉजिकल रीजनिंग लगाए हुए भी, हम बिना विचार के सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम ध्यान समाधि में चले गए। तो इसमें कहा गया है प्रैक्टिस करने के लिए, जब आप ध्यान केंद्रित करें तो कोई विजुअलाइज्ड फॉर्म ले लें, जैसे कि शिवलिंग है, राइट। और आप खुले आंखों से उस मटेरियल विजिबल ऑब्जेक्ट को देखिए, जैसे शिवालिंगा का स्टोन, एंड अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच की जो जगह है उसमें, उस स्पेस में आप अपने ब्रेथ को एक्सपैंड करिए और अलाउ करिए सारे, मतलब जितने भी थॉट्स हैं उनको सबसाइड कर दीजिए। मतलब अब उनके बारे में कुछ भी मत सोचिए, अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन को, उसको और बढ़ाइए, एक्सपैंड करिए। और जो भी विचार अगर आ रहे हैं उनको भी जाने दो, सिर्फ आप धीरे धीरे, जैसे मैं बोलती हूँ ना, धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे ध्यान में आप सांस बाहर जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके छोड़िए, उसको एक्सपैंड करो। और जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आप गहन साधना में, गहन समाधि स्थिति में चले जाते हैं। तो ये 43 पॉइंट है मास्टर्स। 44 है, इसी तरह संज्ञानात्मक अवशोषण की अवस्थाओं की व्याख्या की गई है, जहां विषय वस्तु की पहचान शब्दों और सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में प्रतिबिंबों के साथ मिश्रित होती है। सविचार समाधि, और शब्दों और प्रतिबिंबों के बिना निर्विचार समाधि। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि सविचार मतलब विचारों के साथ किसी ऑब्जेक्ट को आपने ध्यान में लेकर आए और उसके साथ क्या क्या विचार आते हैं, क्या गहरी सोच आती है, समझ आती है, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सब कुछ मिला जुला हो जाता है। और सूक्ष्म वस्तुओं के साथ भी, तो सटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके साथ भी आपने मतलब आपने केवल भौतिक ही नहीं, आपने सूक्ष्म जगत के साथ जुड़े हुए जो उसके साथ के सोच विचार है वो भी आपको आ रहे हैं, वो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, राइट। उसको हम कहेंगे सविचार समाधि। तो आप उस समाधि स्थिति में चले जाते हैं। निर्विचार क्या हुआ, बिना किसी विचार के, राइट। आप कोई ऑब्जेक्ट पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं और विचार नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ना कोई सोच समझ, ना कोई जजमेंट प्रतिक्रिया, कुछ नहीं, बस आप विजुअलाइज फॉर्म है उस पर कर रहे हैं। और साथ में अब आप उसने आपने वो उसको भी आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ निर्विचार होकर आप समाधि स्थिति में लीन हो गए। तो इसमें जो प्रैक्टिस में ये बताया गया है इसमें, कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप ध्यान करिए एब्स्ट्रैक्ट्स और कंसेप्ट्स के ऊपर ड्यूरिंग द स्पेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और उसके साथ साथ क्या इंसाइट आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी सोच के भी आपको आराम से एफर्टलेसली आ रहे हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस करना है। उसमें लिखा हुआ है लर्न एंड प्रैक्टिस अरूप्य ध्यान क्रिया इन बाबाजीज क्रिया योगा लेवल 1 इनिशिएशन। तो बिना किसी स्वरूप पर आप ध्यान केंद्रित करें, और वो अरूप्य कहा गया है, बिना किसी रूप का, अरूप। और लेटर अलाउ द स्पेस बिटवीन द ब्रेथ्स। तो इसमें भी क्या कहा है, अब आप अपनी सांसों को फिर से एक्सपैंड करिए, जगह दीजिए अपनी सांस को, और गहरी ध्यान में जब आप सांस अंदर खींचे और बाहर छोड़े तो उसको एक्सपैंड करिए, उस जगह को भी एक्सपैंड करिए, और जितने भी विचार आ रहे हैं उसको भी जाने दीजिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए कहा गया है। 35वां पॉइंट है, द सटल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टर्मिनेट इन द अनमेनिफेस्ट। वस्तुओं की सूक्ष्म प्रकृति अव्यक्त में समाप्त हो जाती है। तो इसको समझाने के लिए ना मास्टर्स, मैं एक मिनट मैं आप लोग को बता दूं।
जैसे कि हम अपने शरीर के सामने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मास्टर इसको दोबारा सुनिएगा कि जो मैं बता रही हूँ आप सबको इसको, क्योंकि ये क्रिया योग से जुड़ा हुआ है पूरा। ठीक है। और समाधि पद का ये पहला पद, और जो आज खत्म होने जा रहा है 51 पॉइंट तक खत्म हो जाएगा, ये 45वां पॉइंट है। तो हम ऐसे सोचे कि हमारे शरीर के सामने हम जो कुछ देखते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो हमको नहीं पता वो अनमैनिफेस्टेड है, जो हमारे पीठ के पीछे है। 2 पॉइंट, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी में पढ़ा था ना। मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, एक गोल है और एक सर्कल है, सर्कल का आधा सामने का जो भाग है वो मैनिफेस्टेड और पीछे का भाग अनमैनिफेस्टेड। तो पीठ की तरफ का जो है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो अनमैनिफेस्टेड है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट क्या करते हैं, जो हमको दिखता है केवल हम उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मेरे सामने ये सब मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है। मतलब कि आपने, जो आपको दिख रहा है आप सिर्फ उसको ही पाने की कोशिश करते हैं और उसको ही मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन आपके पास पीछे की दुनिया भी है जो अनमैनिफेस्टेड है। मतलब जो मैनिफेस्ट हो सकती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने देखा ही नहीं पीछे क्या है। आप समझ रहे हैं, पीठ के पीछे की दुनिया भी दुनिया है, वो खाली नहीं है, लेकिन आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। ये बहुत इजीली मैंने समझाया आप लोगों को। आप समझ रहे हैं, इसको अगर इसको पढ़ने जाएंगे ना तो इतनी डिफिकल्ट है इसमें इसकी इंग्लिश, लेकिन इसमें यही बताया गया है। तो सटल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जो किसी भी वस्तु का जो सूक्ष्म नेचर है वो खत्म हो जाता है अनमेनिफेस्टेड में। तो आप क्या कर रहे हैं, जब हम पीठ के पीछे की बात करते हैं, मतलब जब हम अनमेनिफेस्टेड की बात करते हैं, जो चीजें आपने पॉसिबिलिटीज आपको पता है हो सकती हैं, लेकिन आपने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो आपने क्या किया, उसको वही के वही टर्मिनेट कर दिया, वही खत्म कर दिया आपने। तो यहाँ पे ये बताया है इन वर्स 1.45, पतंजलि जी बताते हैं कि कैसे रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिव कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन वेदर सपोर्टेड बाय अ मटेरियल और सटल ऑब्जेक्ट as a point of departure ultimately leads to a continuous state of absorption known as असंप्रज्ञता समाधि। तो मास्टर्स यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी विषय वस्तु के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको जो दिख रहा है आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं दुनिया में। हर चीज का एक अलग मार्ग है आपको। आप सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना सिर्फ ये 3 रास्ते हैं, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, हम ऐसा करके सोचते हैं। लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है रैंडमली, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। एक मिनट मास्टर्स। सो एनी हाउ मास्टर्स, तो ये हम कहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा है कि अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको इस तरह से आप देखते हैं, तो आप, हो सकता है कि आपको पता हो कि हाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होता है, खुद के बारे में आपको समझ में आता है कि मैंने अपनी पूरी, अभी अभी तक अपनी पूरी एबिलिटीज को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। होता है ना, कई बार आपको पता है कि आपके पास आपकी माँ जानती है आपके बारे में, या आपके पिता जानते हैं, या आपका भाई बहन जो आपके सबसे करीब है वो जानते हैं कि आप में कितनी खूबी है और कितनी आप में मतलब कैसे बोले, आप में कितनी स्किल्स हैं। आप उसका जैसे होता ना, अब मेरी मम्मी से बोला करती थी, मेरी मम्मी, तू चाहे ना तो तू बहुत पढ़ सकती है, तू पढ़ती नहीं है, तू पढ़ना नहीं चाहती है। तो मैंने कहा मम्मी इतना पढ़ लिया काफी है, उससे ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकती, हो भी नहीं पाएगा मुझसे, तो मुझे मत फोर्स करो। तो ये मेरा पता था, लेकिन मेरी माँ जानती थी कि मेरे अंदर वो काबिलियत, ये वर्ड नहीं आ रहा था, काबिलियत बहुत होती है हमारे अंदर, लेकिन हम उस काबिलियत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो पूरी काबिलियत है, आपने अपनी पूरी काबिलियत यूज करके आपने क्या किया, आपने सूक्ष्म तल पर भी और मटेरियल मटेरियल तल पर भी आपने सब कुछ अपने दिमाग से सोच समझ लिया। अब धीरे धीरे आप खुद रियलाइज कर लेते कि हाँ मेरे अंदर ये है खूबी, ये काबिलियत है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना है, गहरे ध्यान में जाना है। प्रैक्टिस में दिया गया है कि आप जितने भी ये एब्स्ट्रैक्ट्स और कंसेप्ट्स हैं,
आप इस पर ध्यान केंद्रित करिए और अपने सांसों के साथ आप गहरे ध्यान के साथ हर प्रकार की जो विचार आ रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है विषय वस्तु को, या सूक्ष्म चीजें दिख भी रही हैं तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है, सारे सोच विचारों को आप जाने दीजिए, प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस की बात करें। 26वां पॉइंट है ता एवा सबीज समाधि। मतलब अब हम बात करते हैं सबीज समाधि की, तो सबीज मतलब इसमें आपको कोई विषय वस्तु दिया गया है और आप उस वो बीज है बेसिकली, आप जिस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना मास्टर्स? दिख रहा है ना? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। हाँ, सो ये ही ज्ञानात्मक अवशोषण बीज है। मतलब यहाँ पर फिर अगेन कहा गया है कि इसको क्या करना है, कि हर एक इसमें प्रैक्टिस बताई गई है। और हाँ, तो इसमें ना एक बहुत अच्छी बात महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि कई बार जो योगी होते हैं, कई जो योगीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने समाधि एक्सपीरियंस कर ली है, तो वो सोचते हैं कि मतलब किसी एक तरह की समाधि उन्होंने एक्सपीरियंस की है, तो सोचते हैं कि अब तो मैंने समाधि एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने सब कुछ जान लिया है, तो इसलिए मैं एक सेंट हूँ, मैं एक संत हूँ, और मैंने अपने हाईएस्ट स्टेज को हमने परफेक्ट कर लिया है, वो ये सोचते हैं। लेकिन वो एक ट्रैप में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक महान संत हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो यही उनके पतन का कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो हाईएस्ट तरह की समाधि में लीन हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। तो समाधि क्या है? वो एक मानसिक स्तर है बेसिकली, एक मेंटल स्टेट है जहां पर आपका जो माइंड है, वो मन जो है वो साइलेंट हो जाता है बेसिकली। तो वहां पर चार तरह की समाधि बताई गई है, और ये सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। और इनका अ, होना बेसिकली तभी या ऐसे बोलेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, जितने भी समाधि की स्थितियां हैं, अ, हमारे अंदर किसी न किसी बीज के रूप में ये हमेशा रहती है। जैसे कि सपोज आपने अपने विषय वस्तु का, आपने किसी सोच विचार को भी आपने हटा दिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज हैं, दुख है, दर्द है, पास से जुड़ी हुई अफ्लिक्शंस हैं, ये सब जब ऊपर का सतह शांत हो जाता है तो अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती हैं। और धीरे धीरे यही समाधि की, यही भाव है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने समाधि की ये स्थिति पा ली है, तो अब मैं संत महात्मा हूं, लेकिन जो अंदर की छिपी हुई चीजें हैं वो अभी भी निकल रही हैं बाहर, सबकॉन्शियस में है। इस समय में हो सकता है कि उसका अहंकार जागृत हो जाए, गुस्सा आ जाए उसको, राइट? या वो अपने आप को सोचे कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक्चुअली दुख दुख हो सकता है। तो ये जो समाधि की स्थितियां होती हैं, कि इसमें कहीं ना कहीं बीज है, उस बीज को भी आपको खत्म करना है बेसिकली। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है, हर एक क्षण में अपने अंदर जो भी घट रहा है उसको भी लेट गो करते जाओ। जो भी आपके माइंड की पीस को डिस्टर्ब करता है उसको भी आपको रिलीज करना है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, हर एक इंसान, उसके अंदर ऐसी कौन सी व्यथा चल रही है या परेशानी चल रही है जो उसके पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, वही बीज है। आपको उस बीज को आपको दूर करना है। जब आप उस बीज को दूर कर दोगे तो धीरे धीरे आप वो समाधि स्थिति की तरफ आराम से जा पाओगे, लेट गो करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, किसी ने हमसे कह दिया, किसी ने इतना सा कहा और हमें इतना सारा बुरा लगा, और फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं। बुरा लगना है अलग बात है, हो सकता है वो इंसान आपके लिए अच्छा ना हो सकता है वो सही कार्य ना कर रहा हो, आपको बुरा लगा, लेकिन आपने फिर क्या करना है, बाद में उसको माफ कर दो। और जो उसने किया उसको भी आप माफ कर दो, लेकिन ध्यान रखना है कि वैसा दोबारा वो डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए। और साथ में आपको उसको लेट गो करना है। लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा, साथ में आप रह रहे हैं, आप जैसे खासकर घरों में होता है कि आप किसी के साथ रह रहे हैं, उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने उसको माफ नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ समय बाद आप उसको माफ कर देते हैं, लेकिन आप आगाह हो जाते हैं कि अब वो दोबारा इस तरह से ना करे। और दोबारा करेगा तो आप एक कड़ा स्टेप उठाएंगे। उसी तरह आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है, लेकिन भूलना नहीं है किस चीज को। मतलब आप दर्द को दर्द जाने दो अपना, जो दुख हुआ उसको भी जाने दो, लेकिन अपनी डिसरिस्पेक्ट मत करो। धीरे धीरे कई बार क्या होता है, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को भी छोड़ना पड़ता है, और धीरे धीरे आपको अपने आप को अलग करना पड़ता है उस इक्वेशन से, उस जगह से, क्योंकि वो बार बार होता रहेगा। आपने माफ कर दिया, आपने जाने भी दिया,
रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को भी छोड़ दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब आप अपने आप को वहां से अलग हटा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पे बोला कि अपने आप के भीतर सेटिस्फैक्शन उत्पन्न करिए, राइट, कंटेंटमेंट, बी इक्वल माइंडेड इन द फेस ऑफ द्वैत। जैसे द्वैत में अपने अंदर किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी को मत एग्जिस्ट करने दीजिए। आप अद्वैत के साथ हो जाइए, कि अद्वैत नहीं, सॉरी, समभाव में आप आ जाइए। समभाव, कि ना इसका ना उसका, सिर्फ समभाव, किसी के साथ नहीं, एक जगह, मध्य मार्ग, राइट। यहाँ लिखा है बी इक्वल माइंडेड इन द फेस ऑफ डुअलिटीज ऑफ लाइफ। तो अपने जीवन में जितनी भी द्वैतवाद है उसके साथ आपको कहीं पे भी पार्शियल नहीं होना है, आपको समभाव में रहना है। और और अपने भीतर देखना है कि किस बीज का जन्म हो रहा है, मेरे अंदर किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे क्या परेशानी हो रही है। 47 है मास्टर्स, निर्विचार समाधि की आदिम अवस्था में शब्द और चिंतन के बिना अवशोषण में परम आत्मा अविचल शांति में चमकती है। तो श्लोक है, निर्विचार वैसाराध्य वैसाराध्य ध्यात्म प्रसादः। मतलब इन द प्रिस्टीन स्टेट ऑफ निर्विचार समाधि, जब जहां पर निर्विचार समाधि होती है, अब्जॉर्प्शन विदाउट वर्ड्स एंड रिफ्लेक्शन, द सुप्रीम सेल्फ शाइन्स इन अनडिस्टर्ब कामनेस। यहाँ पे ईश्वर की बात कही गई है, जो सुप्रीम है, जो निर्गुण स्वरूप में, निर्गुण ब्रह्मांड के स्वरूप में दिखता है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर हम किसी को ऐसा बोले कि जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर हम किसी रूप का हम पूजन करते हैं, या अपने घर के मंदिर में भी हम रूप का पूजन करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में धीरे धीरे जाते हैं तो ये उस निर्गुण ब्रह्मांड की और निर्विचार समाधि की बात की गई है, कि जैसे जैसे आप समाधि में जाते हैं जहाँ पे कोई विचार उत्पन्न नहीं है, तो शब्द और चिंतन भी जो है वो उस अवस्था में वो विलीन हो जाते हैं, और धीरे धीरे जागरूकता के कारण आपके अंदर शुद्ध, यानी कि परम अहम ब्रह्मास्मि का उत्पन्न, या ऐसे बोलेंगे कि उसकी जागृति होती है, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे ही अंदर वो ब्रह्म विद्यमान है, मैं ही वो ईश्वरी शक्ति मेरे भीतर भी हर एक कण कण में विराजमान है। और उसको आप, उस सत्य को आप सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, उस सत्य को धारण करते हैं, और उससे जो होने वाली समाधि है आपके भीतर, उस शांतता में वो सुप्रीम जो है वो आप, वो उसकी जागृति हो जाती है। तो यही बताया गया है। और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है कि अपने चित्त को आप शांत करिए। जैसे जैसे आप शांत करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, अपनी हर एक सांस के साथ गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, धीरे धीरे करते हुए, तो हमारे अंदर क्या होता है, शांतता उत्पन्न होती है। और शांतता उत्पन्न होने के साथ साथ स्टिलनेस उत्पन्न होती है। शांति के बाद आती है स्टिलनेस, हमारी बॉडी तब स्टडी हो जाती है। उस समय में आपके भीतर ये सुप्रीम का जागरण होता है। यानी कि प्रैक्टिस बिटवीन बीइंग एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव, यानी कि आप एक्टिवली, आप सांस के साथ, आप क्या हो रहा है, अपने आप को शांत कर रहे हैं और शांत कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप काम है लेकिन उसी में आप जागृत भी हैं, और आपकी हर एक एक्टिविटी जो हो रही है उसमें आप प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, और क्या चल रहा है उसको भी आप देख रहे हैं, और माइंड क्या रिएक्ट कर रहा है उसमें भी आप प्रेजेंट है, देख रहे हैं। और इसमें प्रैक्टिस, इसमें कहा गया प्रैक्टिस टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस ब्लिस, नित्यानंद क्रिया का आपको उपयोग करना है, जो बाबा जी क्रिया योग लेवल 2 के इनिशिएशन में कराया गया है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली आपको उस परम आनंद की स्थिति में रहना है। तो जब होता है ना कि कई बार अगर सपोज हमने आपको बोला कि आप एक कम, आप सब अगर आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए, और मैं बोल रही हूँ आप उससे सुनिए, मैं बोलूँ कि अब आप सब एक सुंदर कमल को देख रहे हैं, बहुत ही सफेद प्रकाश से जुड़ा हुआ कमल, बहुत ही कोमल है उसकी पत्तियां, और इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना प्योर। तो आप सबको वो शांति, वो प्योरिटी उसकी महसूस होगी। अब यही कमल इतना सुंदर खिल रहा है कि आपके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट आ जाती है। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक गुलाबी कमल है, बहुत ही सुंदर, या पर्पल कमल है, आपके मानस पटल पे हर प्रकार के कलर उत्पन्न हो जाएंगे और आप उसको देख रहे हैं। सो मास्टर्स, अब बाहर आ सकते हैं अगर आप लोग, तो आप सोचिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप जब ध्यान करते हैं तो आप उस विषय वस्तु को देखते हुए भी, या नहीं भी देखते हुए, आप सिर्फ गहरे ध्यान में जाते हैं, समाधि स्थिति में जाते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं और शांत रहने की, और काम हर एक सांस के साथ अंदर बाहर।
48वां है मास्टर्स, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। मतलब कि उस निर्विचार समाधि में शब्द और चिंतन के बिना अवशोषण की अवस्था में जागरूकता सत्य धारण करने वाली होती है। तो जब निर्विचार समाधि की बात करते हैं तो शब्द और चिंतन के बिना, तो जब हम कोई शब्द भी नहीं आता दिमाग में और कोई वस्तु के बारे में भी नहीं सोचते और हम किसी बात पे चिंतन भी नहीं करते, मतलब बिना किसी विचार के, है ना, तो हमारे अंदर सत्य की जागरूकता पैदा होती है, सत्य निकलने लगता है। कहाँ से होता है? धीरे धीरे इसका उद्भाव हमारे, हमको पता चलता है, हमारा सत्य पता चलने लगता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ऋतंबरा, तो हम, जो प्योर विजडम है, प्योर इंटेलिजेंस है, उसका उद्भाव होता है हमारे अंदर। और ये हमें अवेयर रखता है। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है कि आपके दिमाग में जो भी कोई इंसाइट आती है ना, कि जब आप इस स्थिति में जाते हैं, कोई भी जब विचार आता है, जो आपको अचानक से कोई विचार आ गया, मतलब आपने नहीं सोचा लेकिन आपके पास भेजा गया जैसे वो विचार, वो इंसाइट और विजडम को, उसको नोट करिए। जब इस स्थिति में आप बैठे हुए हैं, सो दे आर ओरिजिनल एंड मेक वन फील गुड कनेक्टेड इन अ स्ट्राइकिंग मैनर। जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं बुक पढ़ रही थी, अचानक से कहीं से ये आ गया और मुझे तब रियलाइज हुआ, ओ वाओ, मतलब कि लक्ष्मण जो है वो हमारे उनकी, हमारी रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत है, राइट। वो उसको जब संजीवनी बूटी मिलती है तो वो कैसे जाग जाते हैं लक्ष्मण, राइट। तो बात वही है मास्टर्स की, अचानक से ये इंसाइट कहाँ से आता है? ये जो सोर्स एनर्जी है वो आपको इंसाइट भेज रही है। जब आपके अंदर वो सुप्रीम का उद्भाव हो जाता है, आप गहरे ध्यान में जाते हैं, और उस समय ये सत्य, आपको सत्य का दर्शन होता है, जो सत्य है उसका दर्शन कराया जाता है। 49 है मास्टर्स, इस विशेष सत्य का ज्ञान अनुमान या शास्त्र अध्ययन से अलग एक अलग उद्देश्य होता है। तो ये बहुत इजी एक्सप्लेनेबल है ऑलरेडी। श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषा अर्था त्वत्। मतलब दिस स्पेशल ट्रूथ हैज अ डिस्टिंक्ट पर्पस अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, इन्फरेंस और स्क्रिप्चुअल स्टडी। तो इसका जो बेसिकली जो स्पेशल ट्रूथ है, जो एक विशेष सत्य का जो ज्ञान होना या इसका अनुमान लगना, इसकी एक अलग ही मतलब उसका एक अलग ही उद्देश्य है। और इसकी आप कोई स्क्रिप्चुरल स्टडी या अध्ययन नहीं कर सकते। ये आपको अचानक से इंसाइट कहाँ से आ रहा है? ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये आपको मैसेज भेज रहा है, और उसका एक अलग उद्देश्य है, किसी उद्देश्य से आपको आया है। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि आप क्यों आए हो इस पृथ्वी पर, क्या उद्देश्य लेकर आए हो, सबके अपने अपने कार्य हैं, अलग अलग कार्य से वो बंधा हुआ है और वो कार्य करने आया है। मेरा कार्य क्या है और ये मुझे क्यों बताया गया, इसलिए। तो ये चीज मास्टर्स, ये बहुत सोचने की बात है कि जो विशेष सत्य का ज्ञान, अनुमान या शास्त्र ज्ञान, स्क्रिप्चुरल स्टडी, ये अलग उद्देश्य से होती है। अब मैं 50वें पे जाऊँ तो इसमें क्या करना है? 49 इसका प्रैक्टिस, बी अवेयर एंड नॉलेज, सॉरी, बी अवेयर एंड एक्नॉलेज विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड हाउ ऑफन यू आर इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस। तो अब इसको आपको महसूस करना है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, ग्रेस महसूस करना है कि भगवान की कितनी असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपको ये मैसेज मिला। तो मैं भी अपने आप को सोचती हूँ, वाह, मतलब लिटरली थैंक यू गाइड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू सोर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस ज्ञान को ले पाऊं। तो उस स्टेट को आपको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस में रहना है, उसको एक्नॉलेज करना है, प्यार देना है, उसको समझना है कि आपको ब्रह्मांड कितना प्यार करता है। 50वां है, तत् तत्जह संस्कारो न्या संस्कारा प्रतिबंधी। मतलब उस सत्य धारण करने वाली जागरूकता से उत्पन्न अवचेतन संस्कार अन्य अवचेतन संस्कारों के उत्पन्न होने में बाधा डालेंगे। द सबकॉन्शियस impressions produced from that truth bearing awareness will impede the arising of any other subconscious impressions। मतलब हमारे भीतर जब ये सत्य का उद्भाव हो जाता है, जब हम जान जाते हैं, सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज होते हैं, जो अहंकार के रूप में होते हैं, इमोशंस के रूप में होते हैं, चैलेंजेस के रूप में होते हैं, या कोई लिमिटेड अनलिमिटेड चीजें होती हैं जो सोच विचार में हमारी आती हैं, तो ये जो सत्य है, ये हमें हर उस बीज को भी डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। हम अब क्या करते हैं, हम इस स्टेट में होते हैं कि अब हमें किसी भी बीज को उत्पन्न नहीं करना है जो हमें किसी और स्थिति में लेकर जाए। हम उस बीज को, जो पुराने जितने भी मेमोरीज हैं, विषाद हैं, वृत्तियां हैं,
अरिषद है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सत्य की जागृति होगी। सत्य की जागृति कब होने लगती है? जब आप कर्मों को जला लेते हैं। कर्मों को कब जलाते हैं? जब आप साधना करते हैं, आप इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें मेरे प्रैक्टिस का है, सेल्फ रियलाइजेशन इज नाउ एफर्टलेस एंड कंटिन्यूअल। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही आराम से होता है। आप आराम से अपने आप को समझ पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि क्या चल रहा है आपके भीतर। आप मोर देन बाहर, आप अंदर की तरफ देखते हैं अपने अंदर, कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर ये भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, और उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये कंटिन्यूअसली होता है। तो ये जो पुरानी तरह की सोच है, वो नई तरह की जो सोच है, हायर कॉन्शियसनेस की जो सोच है, उसके साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और उस तरह से आप आगे चल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले थी 2-3 साल पहले, राइट, मैं अब वैसी नहीं हूँ। तो लोग अगर मुझे उस रूप में सोचते हैं कि मधु ऐसी थी और वो बन रही है, लेकिन मैं बन नहीं रही हूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ। अब मैं वो पुरानी मधु नहीं रही हूँ। हर एक क्षण हम बदलते हैं, लेकिन अब इस समय मैं सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में हूँ, जहां पर मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं किसी से बात करूं ना करूं, मैं अकेले रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब उस स्थिति से बाहर निकल चुकी हूँ। मैं उस स्थिति में हुई नहीं। बुरा लगता भी है तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब इन द सेंस, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे क्यों ये क्यों हो रहा है। मैं सरेंडर भाव में हूँ कि मुझे पता है वो देख रहा है, वो करेगा ना मेरे लिए। मेरे को यहाँ लाया है, जब 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 तक ही चल रहा है चलेगा, जब नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं उस भाव में नहीं हूँ। तो कोई अगर मुझे पुरानी मधु के साथ सोचकर मुझसे दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस तरह की हुई नहीं। तो ये सबके साथ होगा मास्टर। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, समझाने के एग्जाम्पल देखिए। जो लिखा है, बी दैट एंड अलाउ इट टू वर्क थ्रू यू। जो आप हो उसके जैसा हो जाओ, और अपने ही उस रियलाइजेशन को काम करने के लिए आप प्रेरित करो, और अपने थ्रू ही काम करने दो। 51 है, इस अंतिम प्रभाव मैं हूं के साथ भी तादात्म्य समाप्त होने पर, सभी अन्य संयमित हो जाने पर, उनका परिणाम बीज रहित निर्बीज संज्ञानात्मक समाधि होता है। विद द सेसेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग विथ इवन दिस लास्ट impression I am that and all others having been restrained, there results a seedless निर्बीज cognitive समाधि। मतलब कहा है कि जब आप अपने आप को आई एम, मैं ही ब्रह्म हूं, जब आप इस चीज से भी अपने आप को अलग कर देते हो, राइट, और मैं जो जैसे दूसरे हैं वैसे मैं हूं, या मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं, आप जब इन सब चीजों से भी आप अपने आप को अलग कर लेते हो, तो आप निर्बीज समाधि में प्रवेश करते हो। तो परिणाम क्या होता है? निर्बीज समाधि। तो ये वो है कि जब आप अपने आप को ब्रह्म से भी डिनोट नहीं करते, बस है, मतलब आप हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी ईगो को कोई हर्ट करके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं, आपको उस स्थिति में आना है। अच्छा बुरा क्या लग रहा है उसको भी छोड़ना है, स्वाद को भी छोड़ना है, शरीर को भी त्यागना है। मतलब आप इस इंटेंस स्टेट की जब समाधि होती है, तो तिरुमुलार करके जो मास्टर है उन्होंने लिखा है, उन्होंने समाधि और सेल्फ नॉलेज को बताया है एज अ स्टेट वेयर आई बिकम्स और इज द he and he knows him not. If he knows him, then knower is he not. If he knows him, then he the knower and he the known become the one. मतलब कि यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो वो है और जो वो नहीं है, राइट। वो जानकार उसको जानता है, लेकिन जानकार वो है नहीं। अगर वो उसको जानता है, तो जो जानकार है उसने वो जान लिया, और वो उस तरह का बन गया। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये। प्रैक्टिस करना है, रिफ्लेक्ट ऑन दिस। आर यू विलिंग एंड रेडी फॉर अ स्टेट वेयर यू विल वांट टू हैव नथिंग? क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं जहां पर आपको कुछ नहीं चाहिए? उस स्थिति के लिए तैयार है? उस स्थिति के लिए जहां पर आपको ये पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, उस स्थिति में जहां पर आप कोई नहीं है, तो उस चीज के लिए आप रेडी हैं क्या? ये है मास्टर्स आज का 51, 51वां आज का सूत्र समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये थोड़ा जो नए लोग होंगे उनको अभी समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन हम महर्षि पतंजलि जी का पहला जो पद है समाधि पद, आज हमने फिनिश किया मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, बट आई होप आप सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।
कि मैं आज जो ये बताया गया है, ये जो लास्ट स्टेट ऑफ एवरीथिंग, जब हम निर्बीज समाधि की बात करते हैं तो निर्बीज समाधि, और यही इसी स्थिति में मैं इनिशियल स्टेजेस में हूँ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा था। मैं इसमें किसी को, अपने आप को ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी मैं बहुत सारी चीजों से लिप्त हूँ। बहुत सारी घर है, परिवार है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज फील होती है बार बार कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मुझे होता है, महसूस होता है। और मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हो चुका है कि मुझे लगता है कि बहुत, इट इज नॉट इजी। मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी आप, मेरा मन करता है कि बस मैं बाल मुंडाऊं, अपना वो डाला गमछा जो भी बोलते हैं, मरून कलर का ड्रेस बुद्धा वाले जो होते हैं वो पहनते हैं, और मैं चलती बनूं, दैट इज व्हाट। ये स्टेट होती है, ये स्थिति आती है मेरे को, बार बार दिखता है, तो वो महसूस होती है। लेकिन अभी हम किस काम के लिए आए हैं? हम आए हैं इस दुनिया में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने, कुछ कर्म कार्मिक्स के साथ अपना जीवन जीने के लिए, और कुछ सीखने के लिए। इस स्थिति को महसूस करना बहुत जरूरी है मास्टर्स। अगर आप एक ध्यान साधक हो तो, नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन ये चीज समझ में आती है कि जैसे कि आज मैं एक जानकार हूँ, जानकार जानकर पढ़ रहा था और उसने बताया, लेकिन उस जानकार को, उस जानने वाले ने, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसने एक मैसेज भेजा पढ़ते पढ़ते ही। ये सब हुआ। क्या वो मैं सोच रही थी? मैं नहीं सोच रही थी। अचानक से आया, अचानक से आया, ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन अचानक से आया। तब मुझे उस चीज की भेद समझ में आया ना, कि मैं एक शरीर हूं, मेरा एक दिमाग है, मेरी एक आत्मा है। लेकिन इस आत्मा शरीर और दिमाग से परे एक ऐसी सोच थी जो आई मेरे पास अपने आप, जो मैंने नहीं सोची थी। ये सुचवाई गई मुझे। ये कौन कर रहा था? सुप्रीम लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इस चीज को समझना जरूरी है कि हमसे भी बड़ी एक शक्ति है जो विराजमान है, जिसका कोई रूप नहीं, निर्गुण स्वरूप है। और इसलिए उस निर्विकार स्वरूप में जाना है। जब आप धीरे धीरे आप होता है, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं कर पाते जब ध्यान में आते हैं। क्यों नहीं कर पाते? यही कारण है मास्टर्स। सो आई थिंक अब मैं पॉज करती हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है, अब देखिए 10:42 हो रहा है मेरे यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सिर्फ तृप्ता जी का लेकर मैं सीधे ध्यान में जाएंगे मास्टर्स, फिर हम बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, तृप्ता आंटी बोलिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। सबको बहुत बहुत प्यार, गॉड ब्लेस यू। सबको बहुत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना डीप आपने सब्जेक्ट चुना आज। ये चीजें होती हैं डिफरेंट स्टेजेस पे हमारे साथ, होती हैं चीजें, पर हम उनको शब्द नहीं दे पाते। ये जो आपने समाधि पाद के बारे में आज बताया, ये चीजें डिफरेंट स्टेजेस पे ध्यान के अलग अलग उसमें आती हैं। पर वही है कि प्रैक्टिकल में और ये जो हमारी नॉलेज है, बुकिश नॉलेज में हम्म। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये जब पढ़ते हैं तो हमें ध्यान आता है कि हाँ वाकई ये चीजें सब हमारे साथ हुई हैं और अभी भी हो रही हैं, और उसके प्रति हम और ज्यादा सजग हो रहे हैं। ये आज आपने जो सब्जेक्ट चुना उसको रिलेट कर सकते हैं हम, कि हाँ ये कितना ट्रू है हर चीज के बारे में जो आप बता रहे हो, एक एक छोटी छोटी चीज। पर हम जाने अनजाने उसको थ्योरेटिकली मतलब नहीं समझ पाते हैं, उसको शायद बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन अगर कोई देने को बोले तो नहीं दे पाएंगे, बट वी कैन फील इट। इतने दिन से जब ध्यान कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेजेस अपने आप आने लगती हैं। एनी है, एनी हाउ, थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, हाँ, थैंक यू क्योंकि वेरी मच फॉर योर डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया इसमें तरीके इतना से डिटेल आपने दिया गया है, समझाया। इसको लिमिटेड में इसको खुद को पढ़ के समझना, और मैं हाँ, जान दीजिए। एनी एनी मैं हाउ, वही कह हम रही ज्यादा हूँ कि समय बर्बाद नहीं करते हैं, मास्टर्स ध्यान करना है। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, सॉरी बट थैंक लेट्स यू। टेक वैशाली जी को जल्दी से, और फिर मैं हम ध्यान में जाएंगे। इसका प्लीज कोई हैंड रेज अभी मत करना, ध्यान के बाद अगर आपको करना हो करिएगा। वैशाली जी जल्दी से बोल दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा था मैम। और आपने इसके पहले भी ये सेशन दिया तो मैम मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैंने बार बार सुना है कहीं। और मैम निर्विकल्प समाधि, ये जब आप बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कहाँ सुना है। और
काफी सारी चीजें जो आपने एक्सप्लेन की, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सब मैं सुन चुकी हूँ, अब कब सुनी ये मुझे नहीं पता। और पिछले मैम बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन देखिए, किया आपने। ये जो चल रहा है ये समाधि पद चल रहा है। हम किस बात की बात कर रहे हैं? हम तरह तरह की समाधियों की बात कर रहे हैं। हमने 30 सूत्रा से लेकर 40 सूत्रा तक, 31 से लेकर 41 तक हमने क्या किया है, हमने ये समाधि के बारे में ही और त्राटक के बारे में, निर्विकल्प समाधि, ये सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया था। आज हमने और गहराई में बात की। और इसको जो समाधि की स्थितियां हैं, 6 तरह की समाधियां हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, भक्ति मार्ग के साथ आप पहुंच सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें मैंने जो शुरू में बताई थी वो इसलिए बताई थी कि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी लगा कि भाई इसका, हमें पता होता है कि भाई हाँ ऊपर ऊपर सब कुछ पता है, लेकिन गहरी बातें अभी भी मैं अगर आप बता, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सो बट एनीवे, थैंक यू सो मच वैशाली जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स अपने अपने पोजीशंस ले लें। तो आज मैं आप सबको यही शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगी, आधा घंटा 40 मिनट टाइप्स। तो हमको क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको गाइड करती जाऊं, आप लोग वैसे वैसे करने की कोशिश करिएगा। और अपने सांसों को जब आप ग्रहण करें तो आप उसको एक्सपैंड करके, मतलब धीरे धीरे करके उसको, उस इनहेलेशन को बढ़ाइएगा, एक्सपैंड करिएगा, मतलब टाइम को भी आप एक्सपैंड करिए और सांसों को अंदर लेते जाइएगा धीरे धीरे। आपको क्या करना है, मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपनी कल्पना से आप एक शिवलिंग को क्रिएट करिए, राइट। उस शिवलिंग को क्रिएट करके कल्पना में आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए, केवल उस पर। या फिर अगर आपको लग रहा है कि शिवलिंग पर नहीं करना है तो आप एक दिए पर, कैंडल पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वो भी कल्पना में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ आप उस दिए को, उस ज्योति को आप अपने हृदय पर स्थापित करिए। हमने अभी क्या बात की थी, हमने किसी गुरु की बात की थी कि किसी गुरु को उस क्रिस्टल के रूप में आप अपने भीतर आप विराजमान कर सकते हैं, या तो महाअवतार बाबा जी, या सदाशिव, महाशिव या महादेव, या फिर आत्म ज्योति अपनी, या शिवलिंग। तो ये सारे 3-4 ऑब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए मास्टर्स, आपको क्या महसूस होता है, उसके साथ आपको के अंदर क्या कंसेप्ट्स आते हैं, क्या आइडियाज आते हैं, या क्या इंसाइट मिलता है। तो ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट, महाअवतार बाबा जी, महादेव, शिवों के शिव महादेव, देवों के देव महादेव जो हम बोलते हैं, तो भगवान शिव, महाअवतार बाबा जी, आत्म ज्योति यानी कि कैंडल फ्लेम या दिए की फ्लेम जैसी आपके अंदर हृदय में स्थापित हो गए हैं, या आप शिवलिंग, ये 4 ऑब्जेक्ट मैंने बताए हैं। तो अब आप इनमें से, आपके ऊपर है आपको जिसको चूज करना है। ये चारों में से कोई एक चूज करिए और उस पर ही ध्यान केंद्रित करिए, आप अपने हृदय पर। ये आज का हमारा ध्यान का, ध्यान की क्रिया रहेगी। धीरे धीरे आपको हर एक श्वास के साथ गहरे में जाना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो आज हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी कि हम ध्यान में अपनी अपनी पोजीशंस ले लें मास्टर्स। पानी जिनको पीना है पानी पी लें, अपनी हर एक श्वास को गहराई से महसूस करें। सर से लेकर पांव तक अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे, स्थिर करेंगे अपने आप को। हर एक श्वास को धीरे धीरे अपने ब्रेन में, माथे में, आपका पूरा चेहरा सांसों के साथ जुड़ गया है। आपके कानों से, आपके गालों में, आपके जबड़ों में, जीभा में, हर जगह ये सांसें विद्यमान है जो प्राणों के साथ जोड़ती है। महसूस करिए कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस ले रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी गर्दन तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। आपके हर एक कण कण में प्राण बसते हैं, आपकी हर एक कण कण आपका सांस ले रहा है, महसूस करिए। आपके छाती, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, सब जगह सांसें पहुंच रही हैं।
आपके सामने आपका पूरा मैनिफेस्टेशन का भाग है। आपके पीठ के पीछे वो अनछुई चीजें हैं जिसको आज तक आपने अपनी काबिलियत से छुआ ही नहीं है, वो भी आपकी पीठ से टच हो रही है। The manifested is in the front, the unmanifested is behind your back, which you can't see. जो मैनिफेस्टेड पार्ट है, जो आप देख सकते हैं रियल दुनिया में, वो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो भी मौजूद है, जो सूक्ष्म रूप में आपके पीछे है। आपको लगता है कि आपका पास्ट घट गया है, फ्यूचर आने वाला है, लेकिन आज अभी इसी वक्त, जो आज अपने प्रेजेंट मोमेंट में है, जब हम समय की गति के साथ तेजी से चलते हैं तो हमें लगता है कि समय तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं रोजमर्रा की दुनिया में। हमारे लिए पास्ट भी यही है और फ्यूचर भी यही है। महसूस करना है कि आज अभी इसी समय में आपका पास्ट भी जीवित है और आपका फ्यूचर भी जीवित है, जो हुआ नहीं आपको लगता है। हम जब अपने दुनिया से, जब हम सितारों को देखते हैं दूर कहीं चमचमाते हुए, कितने लाइट ईयर्स अवे होते हैं, हम कितने दूर हैं उन सितारों से, लेकिन वो सितारे हमें पास्ट में समझते होंगे, क्योंकि हम उनका पास्ट है। क्योंकि आज जब तक हमारे पास वो रोशनी पहुंचती है वो पुरानी हो जाती है। प्रेजेंट में तो वो सितारा है, लेकिन क्या उसका प्रेजेंट भी किसी और सितारे के लिए पास्ट नहीं है? और इसी तरह ये ब्रह्मांड बनता है। हम उस ब्रह्मांड के कण में वास करते हैं, कण कण में प्राण बसते। हम उस कण कण के साथ, हर एक श्वास के साथ अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए। हम ही कल थे, हम ही आज है, और आगे चलकर फिर कल होंगे, लेकिन सब कुछ आज अभी इसी समय में मौजूद है। बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए अपनी हर एक श्वास के साथ अपने कमर से नीचे के भागों को भी आप रिलैक्स करें। आप इस पृथ्वी पर बैठे हैं, जहां कहीं पर भी बैठे, अपने शरीर को स्थिर करिए। अपने सर से लेकर पांव तक के शरीर को अपनी कल्पना शक्ति से इमेजिन करिए। किस प्रकार बैठा है ये शरीर धरती के ऊपर? क्या ये स्थिर है शरीर? धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें। और धीरे धीरे अब हम सब अपने मानस पटल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, या तो महाअवतार बाबा जी पर, या शिव पर, शिवलिंग पर, या फिर दिए पर, उस लौ पर जो किसी ज्योति के समान जल रही है। उस लौ को देखते हुए कि आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, या सिर्फ आप देख रहे हैं, निर्विचार है, अपने चारों तरफ मौजूद उस हवा, उस आकाश के साथ जहां आप विराजमान है, उन सब को छोड़कर आप अपने भीतर प्रवेश करें। महाअवतार बाबा जी को अपनी आंखों के सामने देखें, या उस ज्योति को, या शिवलिंग को, या देवों के देव महादेव को। कोई एक वस्तु का चुनाव कर लें। अगर सबको महाअवतार बाबा जी का चुनाव करना है, जो आसान है आप सबके लिए, आप महाअवतार बाबा जी के साथ जुड़ गए, उस संत, उस
योगी के साथ, जो जन्मों जन्मांतर से योग कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, जब हम किसी योगी के साथ दिमाग से भी जुड़ जाते हैं तो हम उसकी साइकिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति महाअवतार बाबा जी के सोच विचार के साथ जुड़ गई है, उनकी चेतना के साथ जुड़ रही है। महसूस करिए कि महाअवतार बाबा जी के चारों तरफ एक सुंदर सुनहरा प्रकाश है। उनके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, आगे से पीछे से चारों तरफ से सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। आप कोई वस्तु अगर चुनाव कर चुके हैं, उससे भी उसी तरह का प्रकाश निकल रहा है, महसूस करिए। उस प्रकार के कंसेप्ट्स, विचार, ध्यान, साधना, उनके मैसेजेस क्या आ रहा है आपके साथ, क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या भाव आ रहे हैं। शरीर की तरफ ध्यान हटाकर अब केवल और केवल उस वस्तु का चुनाव जिसका किया है आपने, उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेंगे, धीरे धीरे करते हुए, और धीरे धीरे करते हुए छोड़ेंगे और एक्सपैंड करते जाएं टाइम को। और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने हृदय पर अब उनको विराजमान करा दें, जैसे कि आप खुद महाअवतार बाबा जी बन गए। महसूस करिए आपके हृदय में वो वस्तु बैठी हुई है जो चमकदार है, रोशनी से युक्त है, ऊर्जा का स्रोत है, बिना शर्त के प्रेम की तरह अविरल बह रहा है, किसी जल की भांति, नदी की भांति। एक सागर है आपके भीतर। मैं ही सब में, सब मुझ में, और हम सब एक हो चुके। अपनी हर एक श्वास को गहराई से महसूस करते रहे। संभाव तो यही है कि सारी वस्तुएं एक ही है, चाहे वो देवों के देव महादेव हो, महाअवतार बाबा जी हो, दिव्य ज्योति का स्वरूप हो, या शिवलिंग का स्वरूप, ये सब एक ही तो है। ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ सोचना है। मैं सिर्फ और सिर्फ निर्विचार समाधि की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, सब कुछ छोड़कर, बिना विचार के, सिर्फ और सिर्फ गहरे शुद्ध ध्यान की तरफ। आंखें बंद करते हुए पूरी तरह हर एक श्वास के साथ गहराई से सांस लेते हुए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पूरा ध्यान केवल सांसों पर केंद्रित करते हुए अब जब मैं ही महादेव हूं, मैं ही महाअवतार बाबा जी हूं, मैं ही आत्म ज्योति हूं, मैं ही शिवलिंग हूं, तो मैं किस रूप का अवलोकन करूं, किस तरफ ध्यान दूं? मेरे ही भीतर तो सब कुछ है। तो अब किसी भी रूप का ध्यान ना करते हुए केवल और केवल निर्बीज समाधि की तरफ आगे बढ़ेंगे, किसी भी निर्विकल्प समाधि की तरह आगे बढ़ते हुए, किसी भी तरह का तर्क ना देते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए, हर एक श्वास के साथ
आज अभी इसी समय उस निर्गुण ब्रह्म के समान मैं कुछ भी नहीं हूं। अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं हूं। अहम ब्रह्म भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं और कोई कुछ भी नहीं। हम सब शून्य है। केवल एक बहुत बड़ा महाशून्य। ये महाशून्य जहां सब चीज की उत्पत्ति होती है। यही है रचयिता। यही है प्रकृति। यही है पुरुष। और यही है सब कुछ। हर एक क्षण कीमती। हर एक क्षण में ये सांसें आपके भीतर प्रवेश करती। इन सांसों को महसूस करते रहिए। धीरे धीरे करके सांसें लीजिए और एक जगह ध्यान केंद्रित कर लें आंखों से, बंद आंखों से। हमारे जीवन का रचयिता, ये ब्रह्मांड, जो चमत्कार से कम नहीं, जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर हमारे जीवन में नए रंग भरता है, नई चीजों को लाता है, हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमारी चेतना का विस्तार करता है। इन चित्त की वृत्तियों को रिलीज करते हुए
हम सिर्फ गहरे और गहरे ध्यान की तरफ हमारी चेतना को शुद्ध करते हुए हर प्रकार की इंद्रियों का सुख भी दूर होते हुए सिर्फ गहरे ध्यान के साथ जो हो चुका है वो भी सही था, जो हो रहा है वो भी सही है, और जो आने वाला सत्य है वो भी सही है। ये सब कुछ उस परम चेतना के साथ चल रहा है, हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है और फिर बन रहा है, क्योंकि सब कुछ सही है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो क्यों चिंता करना? क्या हमारे हाथ में कुछ है? हम कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। ना हम करता है, ना हम कार्य करते हैं, हमसे कराया जाता है। और हमारे लिमिटेड माइंड को लगता है कि हम कर रहे हैं। इसलिए जागो, अपने अंदर की उस ज्योति को जगाओ जो बार बार बता रही है कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो, और ये शरीर सिर्फ तुमने धारण किया है कुछ कर्मों को निपटाने के लिए, करने के लिए, जलाने के लिए। और उस परम चेतना के साथ, परम शक्ति के साथ विलीन होने के लिए तुम यहाँ आए हो। यही तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। अब धीरे धीरे मास्टर्स, हर एक श्वास के साथ अपनी हर एक श्वास को महसूस करिए। जहां कहीं पर भी हो, मन से, विचार से, आत्मा से, सूक्ष्म शरीरों के साथ, जहां कहीं पर भी हो, धीरे धीरे करते हुए वापस आएंगे। आपका शरीर पूरा स्थिर, मन स्थिर, आत्मा स्थिर।
धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ अपने हाथ पांव को महसूस करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी जो सांस ले रही है निरंतर, आपकी दिव्य दृष्टि जो निरंतर सूक्ष्म तलों का या सूक्ष्म तलों की यात्रा कर रही थी, आपका क्राउन सहस्त्रार जो निरंतर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है किसी एंटीने की भांति, सब सारे मैसेजेस रिसीव कर रहा है। मेरे ही भीतर, मेरे ही साथ, मेरे ही ईश्वर, मेरी ही दिव्य शक्ति, मेरे ही भीतर शिवलिंग, मेरे ही भीतर पार्वती, मेरे ही भीतर महाअवतार बाबा जी, मेरे ही भीतर देवों के देव महादेव भगवान शिव विराजमान है। मेरी ही आत्म ज्योति जो चारों तरफ प्रकाश फैला रही है। ये निरंतर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश, असीम प्रकाश हर तरफ फैल रहा है। तो पूरा ब्रह्मांड इस प्रकाश के साथ जुड़ चुका है। महसूस करिए, जहां जाते हैं आप इस प्रकाश को लेकर जाते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ हर दिशा में यह प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश की नदियां फैल रही हैं। महसूस करते रहिए इस प्रकाश को जो ज्ञान से जुड़ा है, चेतना से जुड़ा है, असीमित है, निरंतर है। ईश्वर का हाथ हम सबके साथ है, हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमारे चारों तरफ है। हमारी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसका धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। धन्यवाद दें अपने शरीर का, अपने भीतर बैठे हुए सभी मास्टर्स का, प्रकाश का, दिव्य जगत का, लाइट वर्ल्ड का, लाइट मास्टर्स का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को अनक्लास्प करें 5 सेकंड के लिए। अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे जब भी आप रेडी हो। कोई जल्दीबाजी नहीं है मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप ध्यान से आए बाहर, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, आभार प्रकट करते हुए, उच्च ऊर्जा के साथ, धन्यवाद मास्टर, सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। वापस आ सकते हैं ध्यान से बाहर। आई नो ये थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट था मास्टर्स, लेकिन था तो। उर्मिला आंटी ऐसे से कर रही है। नहीं। यस, नमस्कार कृष्णा आंटी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए और सबको नमस्कार। जितने लोग बैठे हैं सबको नमस्कार। मैं पता नहीं क्या ठीक क्या गलत, लेकिन मैंने तो शिवलिंग का ये किया।
हाँ बिल्कुल, कोई बात तो नहीं। मुझे लग रहा है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ मेरे सामने वो जी। शिवलिंग। और जब आपने बोला ना कि प्रकाश निकल रहा है, हम्म। तो शिवलिंग के चारों ओर ये प्रकाश देखा, उसके बाद से तो वो पूरा प्रकाश ही हो गया। मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है, न भला न बुरा, नथिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब ऐसे ही मैं बैठी हूँ और हाँ। प्रकाश वो है, मैं ऐसे बैठी हूँ। और लास्ट में थोड़ा कुछ बोल रही थी उस समय, मुझे लगा कि कोई आदमी मेरे पीछे है, कोई लड़का जैसा लगा, और वो अपना पैर मेरे कंधे पे रखा है। हम्म। और उसके बाद से, अच्छा, उसके पहले मुझे क्या लगने लगा कि मेरा माथा बहुत भारी हो गया, बहुत कुछ वजन आ गया। और फिर माथा में वो, चाहे वो तरंग हो, चाहे जो भी, पूरा माथा में चल रहा है एकदम। और फिर उस बच्चे का पैर मेरे यहाँ पे आया। हम्म। उसके बाद से फिर बच्चा दिखा नहीं कुछ, और मुझे और कुछ नहीं मालूम। मैं तो चुपचाप ऐसे बैठी हूँ, कोई विचार ही नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग। वेरी अब नाइस। क्या सही है क्या नहीं गलत नहीं, है? सही है, वो सही है। क्यों पता है? क्योंकि ना उस समय मेरा राइट साइड पूरा, जैसे मेरे यहाँ पे पंखा चल रहा है, आवाज पूरी चेंज, सब डल हो गया, साइलेंस हो गया। मतलब पंखे की आवाज भी आवाज आती है, लेकिन जैसे अभी आवाज आ रही है हम्म। उसके साथ, जैसे जब आप लोग कानों में आवाज आती है तो विसल साउंड सी होती है ना, तो ये साइड पूरा बंद हो गया। जैसे कि मतलब कोई एनर्जी आई उस समय, जब आप ये बता रहे हैं, लास्ट क्लास की बात है, उसी समय वो एनर्जी आई। हाँ हाँ। और वो एनर्जी आकर मुझे यहाँ फील हो रही है, पूरी यहाँ फील हो रही है। तो मैंने अपने कॉर्ड काटे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो भी, बट एनी हाउ, इसलिए मैंने कहा ना बहुत एनर्जी है ये अभी लिख भी रही है अलका जी भी। और वही, बहुत ऊर्जा भी थी। और मुझे भी लगा कि पीठ पे, यहाँ पे ऐसे लगा कुछ सूक्ष्म प्राणी, ऐसा फील हुआ मुझे। फिर मैंने बोला अभी भी मेरा ये पूरा भारी है, पूरा। एनर्जी आई थी, एनर्जी बहुत तेज से एनर्जी आई। तो मास्टर्स की थी वैसे हमारे भीतर, महाअवतार बाबा जी, भगवान शिव या शिवलिंग, आत्म ज्योति बैठी हुई है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यही बोलूंगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता कि आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सारी जो चीजें हो रही थी, ये आज जो हमने पढ़ा है उसका निचोड़ था मास्टर्स, ध्यान के साथ उसको कर पाए। तो इसलिए थैंक यू टू मास्टर्स की, क्योंकि ये सब मैं सोच के नहीं बैठी थी, कभी बैठती भी नहीं हूँ। ये सब कुछ चैनल हो रहा था, सब कुछ अपने आप हो रहा था मास्टर्स। तो एनर्जी भी उस समय महसूस हुई मुझे। तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या महसूस किए होंगे। क्योंकि देखिए सबका अलग अलग है। मेरा मुंह चल रहा था क्योंकि मैं ध्यान करा रही थी, तो मास्टर्स मुझे वो एनर्जी दे रहे थे जो ध्यान कर रहे थे उनको। अब मेरा प्रकाश लास्ट में, ये आप लोग जैसे ये अभी शायद सोनल जी था, कौन है जिसकी पिक्चर्स होगी, हाँ, अभी आशा जी ने डाल के रखी है, ये वही पिक्चर जो मैं उस दिन दिखा रही थी। तो ये ऐसा होना शुरू हो गया लास्ट में। मैं आशा जी का एक मिनट यहाँ पे ना सबको जरा ऐड कर देती हूँ स्पॉटलाइट, तो और देख। आप जैसे बोल रही थी ना, सांस लो, ये तरह तो मुझे पता ही नहीं है, सांस नहीं पता है, कुछ नहीं पता है बस। यस, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ये जो पिक्चर है लास्ट में, इस तरह का भाव आ गया, मतलब पूरा अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकाश निकल रहा है। मतलब हम जहां जा रहे हैं, हम ये प्रकाश इतना लेते जा रहे हैं, मतलब हम जहां जहां जाएं, तो आप ये सोच के चलिए, यस, होल बॉडी वाइब्रेट हो रही है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, अब आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स, अब मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि ध्यान थोड़ा हमने किया, राइट। आज की क्लास थोड़ी लंबी इसलिए भी थी क्योंकि 51 पॉइंट था हमारा साथ में। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, लेती हूँ मैं आपको भी। यस, उर्मिला आंटी बोलिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अब इतना गहरा ध्यान था कि एक शांत ऐसे कहाँ हो गए, गुम हो गए ऐसे लग रहा था, बस इतने ही। आज तो बस म्यूजिक भी नहीं लगाया, राइट। तो भी बहुत सुंदर था। थैंक थैंक यू, यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। यस आशा आंटी, आप बताएं। नमस्कार, प्रणाम। आपने वंदन मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, दे रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे कान का है ना वो बराबर नहीं हो रहा था। हाँ, हम्म। हाँ, मैं इतना जो उर्मिला आंटी बोली है ना वही सच है कि आज बिल्कुल कुछ समझा नहीं। और कृष्णा आंटी बोली ना वैसा शिवलिंग का ये होके एकदम शांत शांत शांत, और पता भी नहीं चला। आप बोल रही है अभी हो गया,
सचमुच आज कुछ पता ही नहीं चला। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन है, वैसे तो अलका जी से एक बार मैं लेती हूँ। अलका जी चली गई क्या? उनका भी हैंड रेस नहीं था, शायद चली गई है, उन्हें लिख दिया। तो कोई बात नहीं मास्टर्स, आई नो टाइम से हम खत्म कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस ध्यान के साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो सेशन था महर्षि पतंजलि जी के समाधि पद का, और ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। मैंने शुरू में ना, मैं शुरू हो गई, मैं भूल ही गई कि मैं ये बोलूं कि गुरु उपदेश ज्ञान सरिता है। बट मास्टर से गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच के साथ हमने आज महर्षि पतंजलि जी का, हमने उनका ज्ञान समाधि पद के ऊपर लिया। आज समाधि पद समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम करेंगे तो साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। अब जैसा कि आपको पता है, चार मतलब आई थिंक कितनी क्लासेस लगी हैं, तो 55 अगर सूत्रास हैं, तो हमको ऐसा ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि हमको कम से कम 5 हफ्ते टाइप्स लगेंगे। 5 बार मुझे इसका करना पड़ेगा, या क्योंकि लंबे लंबे बहुत, अगर छोटे छोटे होंगे तो हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अन्यथा आप सब मौजूद हैं, जब चल रहा है तो चल रहा है, फिनिश करेंगे कम से कम। इस बहाने कम से कम हम सब ने क्रिया योग की कुछ जो इंटेंस चीजें हैं, जो हम बाहर नहीं, हमें कोई बता सकता, हम इसके थ्रू हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सबके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान करते रहे, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर रोजाना जो इनर वर्क करना है वो करते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जिन्होंने लिखा है, और ग्रैटिट्यूड एवरीवन।